सो अब क्या हुआ, ध्यान देना, हमने बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, एक सेकंड खाली। यस, सो ये बिल आ गया, हमसे, हमें कुमार से बिल आ गया था, बराबर। जब हमें कुमार से बिल आ गया तो हमने क्या एंट्री पास की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुमार, हमारे बुक्स में एंट्री आ गई, बिल्स रिसीवेबल टू कुमार। ये बिल हमें एंडोर्स हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया, बैंक में गए, बिल दे दिया, राइट। तो जब हम कलेक्शन के लिए देंगे तो बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, बिल गया, और एक कैश भी नहीं आई। अगर डिस्काउंट करते तो कैश तो आती है, बैंक में पैसा जमा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे कैश भी नहीं आएगी बिकॉज हमने डिस्काउंट नहीं किया है। हमने बैंक को बोला बिल आपके पास रखो, कलेक्शन के लिए रखो, ड्यू डेट पे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डालो। तो एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम रहता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या एंट्री आ जाएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सो मैंने एक अकाउंट ओपन किया, एक टेम्पररी अकाउंट है, द बैलेंस इन बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज एन असेट, उसको डेबिट बैलेंस रहेगा। इट इज एन असेट विच शोज द अमाउंट ऑफ द बिल्स पेंडिंग फॉर द कलेक्शन। बैंक के पास हमने बिल्स दिए हैं और वो कलेक्ट होने के लिए बाकी है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट है तो उसको डेबिट बैलेंस रहेगा, शो इट ऑन असेट साइड। कहां पे दिखाना है, असेट साइड पे दिखाना है इन द बैलेंस शीट, because it represents all those bills which are given to the bank for the collection but not yet collected, उसकी ड्यू डेट अभी तक हुई नहीं है। तो हमने एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया, कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। बिल हमारे से चला गया है इसलिए मैंने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया है, बिल मेरे से चला गया है इसलिए मैंने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया है, एंड उसकी जगह एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया है जिसका नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अच्छा, इसके बुक्स में एंट्री आएगी क्या, नहीं एंट्री आएगी, क्यों, बिकॉज ये मैं ड्रॉवर किशोर उसके बैंक में जाके बिल दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस इवेंट के लिए किशोर एंड उसकी बैंक रिस्पॉन्सिबल है। ड्रॉवी को उसकी एंट्री पास करनी है क्या, नहीं। ड्रॉवी को कुछ करना है क्या, नहीं। ड्रॉवी ने एक बार बिल एक्सेप्ट किया तो डायरेक्टली ड्यू डेट की एंट्री आएगी, बीच में वो एंट्री पास नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे सेकंड हो गया, उसके बाद अब ड्यू डेट आएगी, हमने ड्यू डेट निकाली थी कुछ तो 4 मई थी। 4 मई को हमारी बैंक एज एन एजेंट बोल के कुमार के पास जाएगी, हमारी बैंक एजेंट बोल के कुमार के पास जाएगी और कुमार को बिल प्रेजेंट करेगी। या तो कुमार ऑनर करेगा या डिसऑनर करेगा, दोनों में से एक होगा। क्लियर है। सो इफ बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड तो क्या रहेगा, ध्यान देना। तो क्या होगा, हमारी बैंक कुमार के पास गई, 25,000 का बिल प्रेजेंट किया, कुमार ने 25,000 दिए और वो पैसे लेके बैंक हमारे अकाउंट में डाल देगी, बैंक अकाउंट में डाल देगी, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। क्लियर है। अब इस अकाउंट की कोई जरूरत है क्या बिल सेंड फॉर कलेक्शन, नो, इसको क्लोज करना होगा, ये कलेक्ट हो गया ना, इसलिए टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए जो बिल भेजा था वो कलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बुक्स में ऑनर की क्या एंट्री आती है, एक ही एंट्री हमेशा, बिल्स पेएबल टू कैश, वो आंख बंद करके अब एंट्री आनी चाहिए, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश 2525। बाद में हमारे बैंक में पैसा है, हम एटीएम से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ड्यू डेट पे इफ बिल इज डिसऑनर्ड, तो क्या रहेगा, ध्यान देना। डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर क्या करता है, मैंने आपको बहुत सिंपल बोला है, जिससे बिल आया था ड्रॉवर को उसको डेबिट करेगा, एंड उसने जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको क्रेडिट करेगा। ये फंडा याद रखना बस, ठीक है। सो ड्रॉवर अब डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर बोलेगा मुझे किसने बिल दिया था, कुमार, तो कुमार को डेबिट मारेगा, कुमार अकाउंट डेबिट, कुमार अकाउंट डेबिट 25,000 बिल अमाउंट। टू क्रेडिट किसको करेगा, जिसको बिल ट्रांसफर किया था, किसको बिल ट्रांसफर किया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन था। अब ये अकाउंट की कोई जरूरत रहेगी क्या, नहीं। जो कलेक्शन के लिए भेजा था, कलेक्ट हुआ तो कैंसिल करो, अगर कलेक्ट नहीं हुआ तो भी कैंसिल करो।
या ये दोनों ऑप्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज। और एक बिल या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, दोनों नहीं होंगे। सो अगर बिल कलेक्ट होता है तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर वही कलेक्शन के लिए जो बिल भेजे अगर डिसऑनर होता है तो एंट्री आती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। दोनों केसेस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा बिकॉज ड्यू डेट हो चुकी है। ड्यू डेट होने के बाद वो कलेक्शन नहीं रहेगा, या तो कलेक्ट होगा या तो डिसऑनर होगा, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था मैंने उसको डेबिट किया, जब वो कलेक्ट होगा तो कैंसिल हो जाएगा, या जब वो डिसऑनर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से एक ड्यू डेट पे। कलेक्ट हो जाएगा तो मेरे बैंक में पैसे आएंगे इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया। अगर डिसऑनर होता है तो मुझे अब ड्रॉवी से लेना होगा इसलिए मैंने ड्रॉवी को डेबिट किया। एंड इसके लिए मेरे बैंक ने यहां पे लिखा है बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 250। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पेड किए तो बैंक ने मेरे से रिकवर करेंगे, वो मुझे उन्होंने मुझे डेबिट किया होगा पासबुक में, तो मुझे उनको क्रेडिट करना होगा। और वो बैंक चार्जेस, वो जो नोटिंग चार्जेस है, नहीं नहीं वो नोटिंग चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, यस नोटिंग चार्जेस है। तो ये नोटिंग चार्जेस किस मेरी गलती की वजह से या ड्रॉवी की गलती की वजह से? ड्रॉवी की वजह से। तो हम ड्रॉवी से नोटिंग चार्जेस रिकवर करेंगे, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी से नोटिंग चार्जेस लेंगे। कितने नोटिंग चार्जेस थे वो नोटिंग चार्जेस है 250। सो ड्रॉवी से दो चीजें लेंगे, एक बिल अमाउंट इसलिए उसको डेबिट किया, नोटिंग चार्जेस भी लेंगे इसलिए डेबिट किया। टू किसको देना है, किसने पेड किए? अगर हमने पेड किए होते तो कैश, ये बैंक से चले गए इसलिए टू बैंक 250। मैं इंटरेस्ट का भी लॉजिक समझा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बोला कि बैंक ने नोटिंग चार्जेस पेड किए, बैंक ने हमें डेबिट किया होगा, हमारे अकाउंट से रिकवर किया होगा, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अगर डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी? इसके बुक्स में ज्यादा सोचना नहीं होता है। एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉवर इज अ कुमार ना, नहीं नहीं ड्रॉवर इज किशोर, कुमार के बुक्स में किशोर है, किशोर अकाउंट क्रेडिट 25,000। क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेएबल टू किशोर। एंड नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्री आएगी? नोटिंग चार्जेस उसके एक्सपेंस रहते हैं इसलिए वो डेबिट करता है। टू वो पे करता तो टू कैश लिखता, बट वो नहीं पे करता, कोई दूसरा पे करता है। इसको किसको देने? किशोर को। कितने? 250 250। देखो एंट्रीज क्लियर है। सो जब मैं बिल कलेक्शन के लिए भेजता हूं तो मेरी एंट्री आती है, मेरी एंट्री आती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। अगर वो कलेक्ट होगा तो एंट्री आएगी बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर डिसऑनर होगा तो एंट्री आएगी ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो दोनों केसेस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैंसिल होना चाहिए बिकॉज ड्यू डेट के बाद वो कलेक्शन अकाउंट इज इनवैलिड। समझ में आ रहा है? तो उसको कैंसिल करना होगा। क्लियर है? मैं फ्लो चार्ट समझाता हूँ इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। ड्रॉवर ने क्या किया, कुमार ने, किशोर ने क्या किया, उसने गुड्स सेल किए। किसको सेल किए? राइट, डेटर को, दैट इज कुमार को। कुमार ने उसको क्या दे दिया? बिल दे दिया। इसने इस बिल के साथ क्या किया? कलेक्शन के लिए दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर ये बिल ऑनर होता है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बिल ऑनर होता है तो ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंट्रीज क्या रहेंगे? मैं ऑनर की एंट्री बोल रहा हूं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर डेटर से बिल आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर कलेक्शन के लिए गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। एंड ड्यू डेट पे एंट्री आ जाएगी। क्या एंट्री आएगी? ध्यान देना, ड्यू डेट पे एंट्री आ जाएगी। राइट, ड्यू डेट पे एंट्री आ जाएगी जब वो ऑनर होगा, जो कलेक्शन के लिए भेजा था वो एक्चुअली कलेक्ट होगा, तब एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर है? तो ये एंट्रीज रहेंगे। बट अगर यही डिसऑनर होता है तो बैंक में पैसे नहीं आएंगे। डिसऑनर होगा तो बैंक में पैसे नहीं आएंगे, हमारे लिए कौन रहेगा? ड्रॉवी। अगर बिल ऑनर होता है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बिल डिसऑनर होता है तो कौन आ जाएगा? ड्रॉवी आ जाएगा। हम अगर कभी भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉवर के लिए कौन रहेगा? ड्रॉवी रहेगा। इन दैट केस एंट्री रहेगी
ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब हम इसके लिए एंट्री देखते हैं, किसके लिए? ड्रॉवी के लिए एंट्री देखते हैं, ध्यान देना। ड्रॉवी ने गुड्स परचेस किए, किससे परचेस किए? क्रेडिटर्स से। सो क्रेडिटर्स बन गए, यस सर। क्रेडिटर्स को उसने क्या दे दिया? उसका एक्सेप्टेंस दे दिया। अगर ड्यू डेट पे वो बिल ऑनर करता है तो बिल के बदले क्या दे देगा? कैश। तो एंट्री रहेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बीइंग गुड्स परचेस। फिर क्रेडिटर्स को बिल दे दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एंड ड्यू डेट पे बिल ऑनर किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये डिसऑनर नहीं, ऑनर नहीं करता है, मतलब डिसऑनर होता है, तो कैश की जगह कौन ले लेगा? ड्रॉवर। तो एंट्री क्या आएगी? परचेसेस टू क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, फिर बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। समझा? एंड नोटिंग चार्जेस के लिए एंट्री आ जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस आ जाएंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। मैंने बिल्स पेबल के सामने जानबूझ के लिखा क्योंकि वो एंट्री साथ में आती है, ठीक है? नोटिंग चार्जेस अगर डिसऑनर होता है तो। आई थिंक आई एम क्लियर राइट नाउ। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी, इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट, ठीक है? किसके डाउट है? देन ये वाला हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग। सो क्रॉप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखो। ऑन 2nd January 2011 किरण ऑफ कानपुर परचेज गुड्स फ्रॉम कविता ऑफ केडगांव फॉर ₹4850। किरण ने कविता से गुड्स परचेज किए, किरण ने कविता से गुड्स परचेज किए। किरण हो गई डेटर, कविता हो गई क्रेडिटर, ठीक है? कविता हो गई क्रेडिटर। आगे कितने के गुड्स परचेज किए? 4850। आगे एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस। अच्छा, किरण में हीज बोलो, किरण कैन बी नेम ऑफ ए बॉय, एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस टू आफ्टर डेट, राइट? गिव हिज एक्सेप्टेंस टू आफ्टर डेट बिल फॉर 60 days ऑन 5th September 2011। बिल का नेचर है आफ्टर डेट, so 60 days will start from date of drawal which is 2nd January 2011। एक्सेप्टेड इज 5th January, बिल ड्रॉन किया होगा 2nd January। बिल का नेचर है आफ्टर डेट बिल, इसलिए जो 60 डेज रहेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd January। आगे ऑन द सेम डेट कविता ऑफ केडगांव deposited the bill into bank for collection। On due date bill is honored। you are required to pass the entries in the books of both the parties। क्या हुआ ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कविता ने किरण को गुड सेल किए, इसलिए बिल ड्रॉ करके किरण पे, किरण ने एक्सेप्ट करके कविता को दिया, कविता ने वो बिल कलेक्शन के लिए भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट पे बैंक किरण के पास गई, किरण ने वो बिल ऑनर किया, बैंक वो पैसा लेके कविता के अकाउंट में डाल देगी। दिस आर द एंट्रीज। बिल अमाउंट इज 4850, डेट ऑफ ड्रॉवल इज 2nd January। हमें ड्यू डेट ढूंढनी है 60 days आफ्टर 2nd January। 2nd January 2011
कितना है 11 प्लस 60 डेज प्लस 3 ग्रेस डेज, दिस इज लीगल ड्यू डेट, बराबर। सो 2 जनवरी से हमें 60 डेज ढूंढने हैं। तो देखो मैं कैसे ढूंढता हूं, जनवरी में टोटल 31 डेज है, उसमें से 2 डेज लैप्स हो चुके हैं। सो कितने डेज बाकी, 29 डेज ऑफ जनवरी। फेब्रुआरी, फेब्रुआरी 11 है, नॉन लीप ईयर है, तो 28 डेज रहेंगे, बराबर। सो 28 डेज आ गए, हमें टोटल कितने ढूंढने, 60 डेज, 7 1 कैरिड 57 हो गए, बराबर। प्लस 3 डेज ऑफ मार्च, 60 डेज हो गए। देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट इज कितनी आ गई, 3 मार्च 2011 इज ए नॉमिनल ड्यू डेट, बराबर। देयरफॉर लीगल ड्यू डेट 3 डेज ऐड करने होंगे, 6 मार्च 2011 इज लीगल ड्यू डेट। क्लियर है? अब आपको ड्यू डेट निकालना आना चाहिए। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं जो कर रहा हूं आपको समझने के लिए कर रहा हूं। आगे, सो 6 मार्च को बिल ऑनर होने वाला है एंड वो ऑनर भी हुआ है। अब हमें एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ कविता ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ किरण ड्रॉवी। इन द बुक्स ऑफ कविता एंड इन द बुक्स ऑफ किरण। ठीक है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। देखते हैं। देखते हैं। फर्स्ट क्या आएगा बोलो। 2 जनवरी को गुड सेल हो गए, 2 जनवरी 11। कविता ने किरण को गुड सेल किया ऑफ 4850। सो एंट्री आएगी, किरण डेटर हो गई, किरण अकाउंट डेबिट, किरण डेटर हो गई, डेटर को डेबिट किया जाता है 4850 टू सेल्स 4850, बराबर। किरण ने गुड्स परचेस किए तो किरण परचेस की एंट्री डालेगी सेम डेट पे, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 4850 टू किससे परचेस किया, किरण ने कविता से परचेस किया, तो किरण के लिए कविता क्रेडिटर हो गई, तो क्रेडिटर को क्रेडिट करो कविता। फिर हमने उस पर बिल ड्रॉ किया, हमने उस पर बिल ड्रॉ किया, तो चलो बिल ड्रॉ किया तो एंट्री आ जाएगी, उस पे बिल ड्रॉ करके वो हमें बिल देगी, हमारे लिए बिल रिसीवेबल कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4850 टू किरण अकाउंट क्रेडिट 4850। बिल ड्रॉ किया, जैसे बिल आएगा डेबिट किया जाएगा, बिल रिसीवेबल कम्स इन डेबिट। नाउ उसने बिल एक्सेप्ट किया, उसके लिए बिल्स पेएबल है, तो उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी, क्रेडिटर हटके क्या बन जाएगा, मेरे लिए ड्रॉवर के लिए डेटर्स हटके बिल्स रिसीवेबल बन गए, ड्रॉवी के लिए क्रेडिटर्स हटके बिल्स पेएबल आ जाएंगे। तो कविता को क्रेडिट था पहले, अब डेबिट किया जाएगा, कविता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 4850 4850, बराबर। उन्होंने लिखा है राइट, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ ऑन द सेम डेट हमने वो बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो 5th को, 5 जनवरी को हमने वो कलेक्शन के लिए भेज दिया। हम वो बिल लेके, देखो हमारे पास जब बिल आया डेबिट है, देखो आपके इसमें डेबिट है, आप देख सकते हो। ये जो बिल आया है ये बैंक में गए, बैंक बोले क्या डिस्काउंट करना है क्या, सेल करना है क्या, अगर है तो आप वो हमारे बैंक में पैसा डालेंगे आज ही। हम बोल रहे हैं हमें सेल नहीं करना है, हमें आपको ये कलेक्शन के लिए देना है,
तो हम उनको कलेक्शन के लिए देंगे, हम उनको बिल देंगे, बिल रिसीवेबल गोज आउट एंड कलेक्शन अकाउंट जनरेट करना है, टेम्पररी अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 4850 टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट 4850। इस इवेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है? राइट, कविता एंड कविता की बैंक। इसमें किरण को कोई लेना देना है क्या? नहीं, किरण को खाली अब कहा की वेट करनी है, ड्यू डेट की वेट करनी है। अगर ड्यू डेट पे, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, अगर ड्यू डेट पे, राइट, अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर होगा तो ऑनर की एंट्री डालनी है, डिसऑनर होगा तो डिसऑनर की एंट्री डालनी है, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब ड्यू डेट हमने निकाल के रखी थी, 6 मार्च आ गई, बिल हुआ है ऑनर। सो ऑनर हुआ है मतलब क्या हुआ? बैंक हमारे बिहाफ पे, बैंक हमारे बिहाफ पे कहां पे गई? किरण के पास गई, किरण ने पैसे पे करके बैंक को दिए। बैंक को पैसे लेके थोड़ी घर जाएगी, वो घर नहीं जाएगी, वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो टू दैट एक्सटेंट माय बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट, जो बिल कलेक्शन के लिए भेजा था वो कलेक्ट हो गया 4850 टू। अब एक कलेक्शन अकाउंट की कोई जरूरत है क्या? नहीं, कर दो कैंसिल, कलेक्टेड अकाउंट कलेक्शन या डिसऑनर पे कैंसिल करना पड़ेगा 4850 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कैंसिल हो गया। समझा? टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंट्री क्या आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन कलेक्टेड। यहां पे इसने तो बिल ऑनर किया तो इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी देखेगा नहीं कौन आ रहा है, ड्रॉवी के लिए एंट्री हमेशा वही है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बाय टू कैश 4850 4850। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था बिल इज ऑनर्ड, इतना ही लिखा था इसलिए मैंने ऑनर की एंट्री की। बट अगर यहाँ पे डिसऑनर होता तो इस एंट्री की जगह, लास्ट एंट्री की जगह एंट्री आती ड्रॉवी अकाउंट डेबिट कुमार अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिकॉज ड्रॉवर सोचता किसने बिल दिया है उसको डेबिट करेगा, किसने बिल दिया था? कुमार ने, तो कुमार को डेबिट करेगा। एंड किसको बिल दिया था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट कुमार अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर डिसऑनर होता, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता? खुद हमें ही पे करने पड़ते ड्रॉवर को, तो उसके लिए भी वो ड्रॉवी को डेबिट करता, कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एंड ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री आती है? बिल्स, अगर बिल्स पेबल डिसऑनर होता है तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री आती है नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, अगर डिसऑनर है तो। समझा? सो दैट इज राइट। यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार फ्लो चार्ट समझाता हूं एंड देन वी विल स्टॉप। ध्यान देना, ड्रॉवर ने पहले गुड्स सेल किए, इसके वजह से डेटर्स बन गए, डेटर्स ने हमें उनका एक्सेप्टेंस दिया, हमारे लिए बिल रिसीवेबल बन गए। ये बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा और ड्यू डेट पे ये कलेक्ट होके हमारे बैंक में जमा हो गया। बैंक ने हमें क्रेडिट किया होगा वो पैसा, तो हम बैंक को डेबिट करते हैं। समझा? सो पहले एंट्री डेटर टू सेल्स, दूसरी एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, तीसरी एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट, एंड फोर्थ एंट्री बैंक में पैसे आएंगे डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो कैंसिल करना होगा क्रेडिट। अगर ये डिसऑनर होता है तो यहाँ पे बैंक की जगह कौन लेगा? ड्रॉवी ले लेगा। अगर डिसऑनर होगा तो जगह कौन लेगा? ड्रॉवी ले लेगा। बट उन्होंने हमें डिसऑनर नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, इसके बुक्स में फ्लो चार्ट समझो। इसके बुक्स में फ्लो चार्ट, यस, पहले इसने गुड्स परचेस किए, गुड्स परचेस किए, परचेस किए इसलिए कौन बन गए? क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिट पे किए ना, क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स को हमने एक्सेप्टेंस दिया बिल्स पेएबल, एंड ड्यू डेट पे ये बिल्स पेएबल हमने कैश के साथ सेटल किया, तो क्या एंट्री आ गई? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल क्रेडिट, फिर बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश क्रेडिट। एंड अगर यही बिल डिसऑनर होता तो कैश की जगह कौन ले लेता? ड्रॉवर लेता। ड्रॉवी के लिए किसकी कौन जगह लेगा? ड्रॉवी।
ड्रॉवी के लिए कौन जगह लेगा, ड्रॉवर, एंड उसके साथ क्या आ जाते हैं, नोटिंग चार्जेस। तब एंट्री रहती नोटिंग बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, ऐसे एंट्री होती। क्लियर है? सो बट वो हुआ नहीं है तो मैं उसको कैंसिल करता हूं, ठीक है, दैट इज द थिंग। सो राइट, हमने कौन से के 11 तक किए ना। आई विल गिव यू होमवर्क, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ये सॉरी 12 था, 11 नहीं था, वो 12 था, ठीक है। आई विल गिव यू होमवर्क, कौन सा होमवर्क देता हूं मैं आपको बोलता हूं, और मैं ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेट मी चेक। आई विल गिव क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, ये एडिशनल क्वेश्चन का आपको वो करना है, एंड यू हैव टू शेयर विथ मी बाय द लाइक 10 साढ़े 10 बजे तक आप मुझे शेयर करो, ठीक है। मैं अभी इसको क्वेश्चन को यहाँ पे आपके इसमें ले लूंगा, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू शो मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू।